में मौजूद इस फील्ड में भी जो है वो स्कैम किए जा रहे हैं। आटे के वजन में जो है वो नाप तोल किस तरह से कमी की जा रही है। सबसे कॉमन स्कैम क्या है? वेट पूरा नहीं देते रोटी का। आटा है वो कोई अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करते। 14 रुपए सादा रोटी का रेट है, 100 ग्राम वेट है। आटे में कुछ मिलावट नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा यही स्कैम है, तंदूरों पे वेट लोग पूरा नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शबना खान और स्मार्ट सीरीज की नई एपिसोड में हम एक बार फिर हाजिर हैं आपको डिफरेंट स्कैम से बचाने के लिए। मैं इस वक्त तंदूर में मौजूद हूँ और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें भी इस फील्ड में भी जो है वो स्कैम किए जा रहे हैं। आपको जो एक 15-20 रुपए की जो रोटी है वो किस तरह से कितनी मिकदार में दी जा रही है। आटे के वजन में जो है वो नाप तोल की किस तरह से कमी की जा रही है। हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि जो रोटी आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में खाते हैं वो किस तरह से बनती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तंदूर में हो रही होती हैं। आइए हम आपको इन सब से चीज़ों से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम? मोहम्मद इमरान। भाई मुझे बताएं कितने अरसे से दुकान? ये तकरीबन 30 साल से। अपना तंदूर? जी। मुझे बताएं सबसे कॉमन स्कैम क्या होता कॉमन स्कैम तंदूर में तो यही होता है। अक्सर दुकानदार जो होते हैं वो वेट पूरा नहीं देते रोटी का, तो इसमें यही है। या फिर है? ये ऐसा स्कैम है, देखिए आवाम आती है आपके पास रोटी लेने के लिए, उसको तो नहीं पता कि क्या चल रहा है बीच में क्या नहीं। यही होता है कि वेट कम होता है अक्सर तंदूरों पे, और जो आटा है वो कोई अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करते। आप लोग किस क्वालिटी का आटा यूज़ करते हैं? अलग क्वालिटी का हमारा रश देखे। क्या नाम क्या है? सनराइज है, पंजाब आटा है, ये ऐसे जो है मुख्तलिफ ब्रांड के हैं। बेहतरीन आटा इस्तेमाल करते हैं और वेट भी जो है हमारा गवर्नमेंट के वेट से ज़्यादा ही होता है, 20-25। इसका भी कोई कानून होता है कि मतलब जो आपकी जो प्राइस रेट है वो जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके मुताबिक आप? नहीं, जो गवर्नमेंट का रेट है उसी रेट पे हम तो। क्या रेट चल रहा है? 14 रुपये सादा रोटी का रेट है और 100 ग्राम वेट है। ऐसे होता है ना, 8 रुपए की रोटी है अक्सर 15-20 रुपए की बेच रहे हो आप लोग। नहीं, फिर वो तो अब बहुत ज़्यादा फाइन हो रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं लोगों पे। इस वजह से कोई दुकानदार नहीं, अक्सर दुकानदार बस ये करते हैं कि फिर वेट कम कर देते हैं। तो अब देखिए ना, आपको पता है, आपको तो पता है दुकान चलती है, कितने को ग्राहक आते हैं रोज के, उसका आपको पता है। लेकिन ये है कि जो रात का आटा होता है फिर वो बच गया है, फिर वही सुबह यूज। नहीं, तकरीबन जो आटा है इसके एक टाइमिंग होता है कि इतने बजे तक रोटी लगानी है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है आटा। यही चीज़। अगर बच गया रात, बच गया तो फिर वो अक्सर फ्रिज में रख लेते हैं लोग, सुबह यूज़ कर लेते हैं लोग। लेकिन ऐसे भी तो होता है ना कि बासी आटा यूज हो रहा है, नहीं, पता भी नहीं, क्योंकि खमीर का पता भी नहीं है कि वो रोटी पक गई है, लेकिन बाद में जब जो खा रहे हैं उसको महसूस होता है कि रोटी कच्ची है या रोटी सही नहीं है, आटा खराब है। नहीं, वो तो स्मेल दे देगा ना। आटा अगर ख़राब हुआ तो वो अगले दिन नेक्स्ट डे नहीं चल सकता, फिर वो स्मेल देगा, रोटी सही नहीं बनेगी उसकी। फिर स्कैम किस तरह किए जाते हैं कि आटे के अंदर कौन सा ऐसा देखिए ना, ये तो नहीं कि ताज़ा आटा ही आया है तो उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, कुछ तो आप मिक्स करते हैं। नहीं, आटे में कुछ मिलावट नहीं होती। आटा जैसे सिंपल आटा आता है वही आटा गूंथते हैं और रोटियां लगाते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही स्कैम है तंदूरों पे कि जो है ना वेट लोग पूरा नहीं देंगे। वेट क्योंकि गवर्नमेंट रेट ज़्यादा दिया हुआ है, 14 रुपये कहती है इस पर सेल करो, तो दुकानदार जो है फिर वो 100 ग्राम से कम रोटी लगाते हैं। ये कोई 90 ग्राम की लगाएगा, कोई 95। वो किस तरह से होता है? उसमें किस तरह से करते हैं? उसमें ये है कि थोड़ा वजन कम रखेंगे रोटी का लोग। अच्छा मुझे बताएं, अभी आप कह रहे हैं ना वजन के अंदर कमी करके दिखाते हैं, तो जरा हमें कोई प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाएं ताकि हमारी आवाम को पता चले कि किस तरह से वजन में कमी। जी ज़रूर, आपको दिखाते हैं, आइए। ये सादा रोटी का पेड़ा है हमारा, तो इसका वेट होता है 100 तकरीबन जो है 40 ग्राम। जब ये रोटी पकती है तो 120 ग्राम की निकलती है। तो अक्सर तंदूरदार जो होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो इसका वेट पूरा नहीं देते रोटी का। वो कि आप लोगों का एक वो ये तकरीबन वो कर देंगे 100 ग्राम का कर देंगे। ऐसे इतना पेड़ा बना देंगे तो रोटी जो पक के निकलेगी वो 80 ग्राम की निकलेगी या 90 ग्राम की निकलेगी। ये धांधली होती है। यही है, इसमें और कुछ खास नहीं है। लेकिन आप लोगों का कितने का होता है? आप लोगों का पूरा हमारा तो तकरीबन पकी हुई रोटी जो है 125 ग्राम तक होती है। हम गवर्नमेंट के वेट से ज़्यादा ही लगाते हैं, 20-25 ग्राम जो है वो कम नहीं होती, और ना हमारा आज तक वेट की वजह से कुछ ऐलान हुआ है। और आप लोगों के पास आइटम्स कौन कौन से? आइटम है हमारे पास स्पेशल जो है हमारे कीमे वाले नान है, अल मशहूर हैं कॉलेज रोड के। चिकन है, चिकन चीज़ नान है, आलू वाले नान, आलू अचार और रोगनी, सादा, सारी आइटम तकरीबन हमारे पास अवेलेबल होती है। देख रही हूँ बड़ा रश लगा हुआ है इनकी दुकान के ऊपर, तो यही जी, यही वजह है कि म्यार पूरा है। आप देखें रश है पूरी दुकान पे। चिकन चीज़ है, सिंपल चीज़ नान है, स्पेशल कौन सा है? चिकन चीज़ और कीमे वाले नान, ये हमारे स्पेशलिस्ट हैं और बहुत चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कब से दुकान कितने बजे? दुकान सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। जी।
रश कम नहीं होता? रश कम नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह रश बेहतरीन है हमारा। बताएं कि हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखते हैं? ये तो करना पड़ता है काम में, ताकि कि कुछ होता है ना, देखिए तंदूर में आप पसीना आ रहा है, गंदे कपड़े हैं, सारी चीजें हैं और लगे हुए हैं लोग। लेबर को हम कहते हैं कि स्पेशल सफाई का ख्याल रखें। कुछ लड़के रखे हुए हैं वो सफाई करते हैं टाइम पे, यही वजह है। बाकी ठीक है, इसमें सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, इसी वजह से रश है और कस्टमर को मियारी चीज़ देते हैं। अच्छा, आपने हमें आइटम्स वगैरह बताई हैं, आपकी चीज़ नान है, कीमे वाला नान है, तो आपकी मार्केट में और भी कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क है? जी, हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम बेहतरीन है, रेट हमने मुनासिब रखे। उनके क्यों ज़्यादा? वो बस उनका अपना है, लेकिन अंदर चीज़ तो एक ही है ना, सारी चिकन भी वही है, चीज़ भी वही है। जी ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन हमने जो हमारा नान है वो बेहतरीन है। आप चिकन चीज़ नान देखें, एक बंदा मुश्किल से खा सकता है, ठीक है। उसमें बेहतरीन आइटम वालों की चीज़ यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और चिकन भी बेहतरीन डेली फ्रेश चिकन आता है। लेकिन आपके रेट काफ़ी मुनासिब जी, हमने मार्जिन मुनासिब रखा हुआ है ताकि लोगों की पहुंच में रह सके, ठीक है। हमारे रेट है। उसका साइज़ होता है वो कितना होता है? साइज़ बेहतरीन है जी, तकरीबन एक नान जो है वो बहुत मुश्किल ही बंदा खाता है, एक खा ले तो फुल है। एक नान दो लोग खा सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, दो लोग आराम से। बाकी बैठे हुए हैं जिन्होंने महंगे लगाए हुए हैं, लेकिन उनका भी आप साइज़ भी तो देखें ना। उनका साइज़ तो बिल्कुल छोटे से साइज़ है, कोई 8-9 इंच का है। हमारा नान जो है वो 12-14 इंच का नान है, चिकन चीज़ वाला। वो एक नान ही फुल कर देता है बंदे को, सारे दिन खाए गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन ये ऑयल कौन सा यूज़? की वजह ये है कि हमने रेट मुनासिब रखे हुए हैं, इसमें मार्जिन थोड़ा कम ले लेंगे, लेकिन लोगों की पहुंच में रह सके ना खाना, इस वजह। ऑयल कौन सा यूज़? ऑयल शान का है और मुख्तलिफ जो ब्रांड है। ये पराठों के लिए अलग होता है यूज़? पराठों में यही यूज़ होता है, कुछ शान है, कुछ डाल्टा है, ये वगैरह जो मुकामी ब्रांड है जो वही यूज़ करते हैं। चीज़ का तो आपने बताया कि आइटम्स वालों की चीज़ देते हैं, गोश्त कहाँ से लेते हैं? गोश्त जो है ये हमारी स्पेशल टीम है जो डेली अरेंज करती है। तकरीबन जो है वो मंडी से स्पेशल जो सर्टिफिकेट लगा, डॉक्टर का पास हुआ, वो आता है, उसमें से हम जो है आम दुकानों से नहीं ले रहे आप? नहीं, हम दुकानों से नहीं लेते। हमारी अपनी टीम है, वो लेके आती है मंडी से, डॉक्टर से वो आपको देगी? जी, डॉक्टर से तस्दीक शुदा गोश्त आता है और जो है वो फिर ला के हम खुद कीमा बना के जो है यूज़ करते हैं। किसी से बना बनाया कीमा हम नहीं लेते। आप लोगों का अपना मेज़ा होता है? जी, कीमा जो है हम अपना खुद लेके आते हैं, पूरे पीस लेके आते हैं, उसमें से फिर कीमा खुद जो है वो निकाल के हमारी टीम। कितने बजे आते हैं फिर क्या आपका फिर मेज़ा तैयार होता है? रोज़ फ्रेश आता है गोश्त? जी, रोज़ फ्रेश आता है। एक दिन आ गया, उसको फ्रीज कर लिया, मेज़ा बना के रख लिया और वही फिर यूज़ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तकरीबन रोज़ जो है ना हमारे पास डेली वो फ्रेश पूरी टीम है, एक वर्क कर रही होती है इस पर। वो डेली हमें पता है सुबह 7-8-9 बजे उन्होंने हमें कीमा तैयार दे देना होता है। अच्छा, फूड अथॉरिटी से पास है क्या? जी, मेरा बिल्कुल फूड अथॉरिटी से पास है, सर्टिफिकेट हमारा बना हुआ है और जो है मेडिकल हुआ है तमाम लड़कों का मेरा। ये हमें करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो फाइन होगा। वो आएंगे एक दिन में। ऐसे नहीं कि पैसे बस ठीक है मुलाजिम चाहिए तो कोई भी उठा के रख। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, जब फूड वाले आएंगे आपको फाइन होगा, 15-20 हज़ार फाइन कर देंगे, वो फ़ायदा नहीं है। तो हम लड़कों की मुलाजमी की वैक्सीन करवा रहे हैं? जी, इनका जो फूड अथॉरिटी की तरफ से बिल्कुल हेपेटाइटिस के टेस्ट और दूसरे जो हैं वो सारे पास, जिन लड़कों के मेडिकल ओके हैं उन्हीं को काम पे रखा जाता है, वैसे नहीं। तो ये चीज़ हम पहले देखते हैं, हमारी मजबूरी है क्योंकि काम करना है, नहीं करेंगे तो फूड वाले चेक काम तो करना है, वो सबकी मजबूरी है, लेकिन साफ सुथरा काम करना है ना? जी, यही ना। तो इसी के लिए हमने हमारे बिल्कुल मेरा लाइसेंस चेक करें, पंजाब फूड ने दिया हुआ है, बेहतरीन है। और मेडिकल मेरा तमाम लड़कों का क्लियर होता है। ये हम पहले करते हैं, जो भी आता है उसको बोलते हैं अपना मेडिकल, अगर वो नहीं करवाता तो हम खुद करवाते हैं, करवा के टेस्ट फिर जो है पास करके उसको काम पे रखा जाता है। तो हमारी आवाम को जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे, और गली मोहल्लों में जो हर चौथी गली में तंदूर खोला हुआ उन्होंने, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मेरा यही मैसेज है कि आप साफ़ सुथरा काम करें, इंशाल्लाह कस्टमर आएंगे आपके पास। लड़के जो हैं वो अपने मेडिकल पास करवा के रखें, अपना लाइसेंस ओके रखें, अपनी दुकान की सफाई रखें। आप ये चीज़ें ख्याल करेंगे तो कस्टमर खुद देख के जो है आपके पास आएगा। देखिए ना, जो रोटी आपने उनको खिलानी वही आपने खुद खानी। जी, बिल्कुल ऐसी है। इसमें सफाई मस्ट है खाने के काम में। तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप जो है लोगों को वेट पूरा दें, कम वेट की रोटी ना लगाएं और जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और जो लड़के हैं अपने, उनकी सफाई का ख्याल रखें। उनके मेडिकल स्पेशल जो हैं, जो पंजाब फूड कहती है बार बार, उनके मेडिकल वो होके आप रखें, तो इंशाल्लाह कस्टमर भी आएंगे और लोगों की सेहत का भी
नुकसान नहीं होगा। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड और देखते रहिए स्कैम सीरीज ताकि आपको डिफरेंट स्कैम्स का पता चल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।